रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। इससे पहले एक दो सेशन हम कर चुके हैं, एहसास पर बात कर चुके हैं, तो उसी सिलसिला है एहसास का कि अपने एहसास को ज़ाया मत कीजिए, अपने एहसास को संभालिए। उसके लिए एक शख्सियत है केविन कार्टर, साउथ अफ्रीका में गोरी नस्ल के अंग्रेज़ थे। तो केविन कार्टर का ज़िक्र है, एहसास की एक आला एक मिसाल है हमारे लिए। तो 1960 में पैदा हुए हैं साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए हैं तो वो फ़ोटो जर्नलिस्ट बने हैं। बिग बैंग क्लब उन्होंने बनाया है। सिर्फ 4 सहाफ़ी थे उसमें, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, जो आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते थे, अच्छी से अच्छी तस्वीरें बनाते थे। और उस बिग बैंग क्लब का मकसद ये होता था कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो दुनिया में बेरहम तस्वीरें हैं वो निकाल कर दुनिया को दिखाया जाए। तो कहते हैं कि सूडान में 1983 से 2003 तक सिविल वार चली थी। गोरों और कालों के दरमियान जो है नस्ल कशी चल रही थी, आपस में सिविल वार थी। तो बहुत बड़ा दुनिया में प्रचार हुआ, बहुत बड़ा दुनिया में नाम था और ये बदनामी थी। तो यूएन ने डिसाइड किया कि कुछ सहाफ़ी और कुछ फ़ोटो जर्नलिस्ट वहाँ भेजे जाएं कि वो वहाँ की तस्वीर कशी करें और वहाँ का मंजरनामा ले आएँ। तो कहते हैं कि बिग बैंग क्लब से 2 बंदे सिलेक्टेड हो गए थे, कुछ सहाफ़ी थे, कुछ फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो बिग बैंग क्लब से एक जिमी और केविन कार्टर को मुंतखब किया गया। अब दोनों 1993 के आखिर में साउथ सूडान में गए हैं। कहते हैं कि जब वहाँ गए तो वहाँ भूख और अफलास का एक अजीब मंज़र था। बहुत सिविल वार का मंजरनामा बहुत ख़राब था। साउथ सूडान पूरा जला हुआ था। इस सिविल वार में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो बचा न हो। तो उस दौरान कहते हैं कि केविन कार्टर ने एक गार्ड को हायर किया, क्योंकि ये गोरे नस्ल के थे और उनके ख़िलाफ़ ही जंग चल रही थी। तो गार्ड के साथ घूमते फिरते थे। कहते हैं कि जब लास्ट आखिरी दिन था, सहाफ़ियों ने और फ़ोटो जर्नलिस्ट ने सारा काम कर लिया था, तो केविन कार्टर को एक अजीब सूझी। उसने अपने गार्ड को साइडलाइन किया और एक वीराने में चले गए। कहते हैं एक वीराने में चले गए तो उसकी ज़िंदगी का एक अजीब सा एक मंज़र था। उसने ये मंज़र देखा कि एक भूखा प्यासा बच्चा कपड़ों से आरी लेटा हुआ है और वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। केविन कार्टर कहते हैं 160 फीट के मुफासले से खड़े होकर देख रहे थे। तो उसकी थोड़े से फासले पर एक गिद्ध थी जो इस इंतज़ार में थी कि अब वो भूखा प्यासा नंगा बच्चा अपनी आंखें मूंद ले और वो उसको नोच नोच कर खाए। कहते हैं कि केविन कार्टर ने अचानक से कैमरा उठाई और उस मंज़र को कैच कर लिया और वो तस्वीर खींच ली। अभी यही मंजरनामा था कि वो बच्चा अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था और गिद्ध उसकी तरफ बढ़ रही थी। और केविन कार्टर को ये सूझी कि वो आगे जाकर कम से कम उस बच्चे को मौत की नींद से न जगा सके मगर उस गिद्ध से तो बचा सके। मगर कहते हैं जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसका हेलीकॉप्टर जो आखिरी मनाज़र में था वो उसके करीब आ गया और उसके जिमी फ़ोटो जर्नलिस्ट ने उसे दूर से आवाज़ दी कि कार्टर जल्दी से आ जाओ, इस बच्चे के करीब जाओगे तो वो बीमारियां, वो मर्ज़ तुम्हें लग जाएंगे। ये कहना था कि कार्टर उसकी तरफ बढ़ने के बजाय हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े और वहाँ बैठ गए और साउथ अफ्रीका आ गए। अब कहते हैं ये ज़िंदगी का एक अजीब मंजरनामा था। उस तस्वीर ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा अ पिक्चर हु शेक द वर्ल्ड, वो तस्वीर जिसने दुनिया को झंझोड़ दिया। अब उसकी शोहरत चकाचौंध थी और सारी दुनिया में उसके फ़ोटो की तस्वीर की एक ऐसी शोहरत थी जो उसे रातों रात मशहूर कर गई। कहते हैं उससे और शोहरत को मज़ीद ये मिला कि अखबारात ने लिखा दी वल्चर एंड दी लिटिल गर्ल, यानी एक अछूती तस्वीर और उसमें एक छोटी बच्ची। अब वो कहते हैं उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि वो दुनिया का एक मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट बन गया। उसके बाद कहते हैं मगर जहाँ इतनी बड़ी शोहरत थी मगर एक एहसास ने उसे जीने नहीं दिया। एक माँ के अंदर वो सो नहीं सका। एक माँ के अंदर उस एहसास ने उसे इतना झंझोड़ दिया कि अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। कहते हैं उसी एक माँ के अंदर पता चला कि गाड़ी के अंदर उसने कार्बन डाइऑक्साइड खाकर ख़ुदकशी कर ली। और सुबह को जब पता चला कि गाड़ी बंद है और कार्टर वहीं मरा पड़ा है तो वहाँ उसको निकाला गया। उस निकालने के बाद कहते हैं कि उसके साथ एक ख़त मिला। अब ख़त दुनिया के अखबारात में छपा तो कहते हैं उस ख़त में लिखा हुआ था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने एहसास को ख़त्म नहीं कर सकता। इतनी बड़ी शोहरत
میرے اس ملال کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ اسٹیج تھا، میں اپنی شہرت کو انجوائے کرتا، مگر اس ملال مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس پہ تیسرا جو ان کا ممبر تھا، ایک جمی، ایک کیمی کارٹر، بینک بینک الگ کا، تیسرا تھا آؤ سلوا، اس نے کتاب لکھی، سنیپ شاٹ فرام دی ہڈن وار، یعنی وہ تصویر جو ہڈن وار کے پیچھے تھی۔ کہتے ہیں میں نے جمی کارٹر سے اسی ماہ کے دوران پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم اتنے ملول کیوں ہو، تم اتنے اداس کیوں ہو، دنیا تمہیں مانتی ہے، دنیا میں تمہاری شہرت ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے جمی کارٹر نے یہ جواب دیا تھا، کیون کارٹر نے کہا تھا کہ وہ جو تصویر میں نے نکالی تھی، بچہ تو ایک تھا مگر گدھ دو تھے، ایک وہ گدھ جو اس کے قریب آ رہا تھا اور ایک وہ گدھ جو پیچھے تصویر نکال رہا تھا۔ مجھے ملال یہ ہے کہ میں اس بچے کو تو نہ بچا سکا، مگر اس گدھ سے بھی اسے بچا نہیں سکا۔ اب کہنے کا مقصد، انسان کے اندر اگر احساس مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور احساس مر جاتا ہے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ اپنے احساس کو بچائیے اور اپنے احساس کو کبھی بھی کھونے مت دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔